सभी को मेरा जय हिंद। मैं नीलम चौधरी आपका आपके YouTube परिवार सत्य अकेडमी ढिकोली पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक होगा पद्म पुरस्कार 2024। तो 2024 में और 2025 में आप जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, यहाँ से प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पद्म पुरस्कार की स्थापना, तो पद्म पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। अब बात आती है इनकी घोषणा। तो इनकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर इनकी घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है कि ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और ये प्रत्येक वर्ष मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में इनका आयोजन किया जाता है। तो चलिए आगे। अब बात आती है कि ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो क्षेत्र है कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि अन्य में ये दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरियों में ये दिए जाते हैं। सबसे बड़ा जो इनमें पुरस्कार होता है वो होता है पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है पद्म भूषण। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है भाई। और नेक्स्ट है पद्मश्री। किसी भी क्षेत्र में आपने विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है पद्मश्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि 2024 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए, तो वे 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दे दिए गए। सीधा प्रश्न बनेगा कि 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। तो 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दे दिए गए। और पद्म पुरस्कार में मैंने कहा 3 कैटेगरियां होती हैं। पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दे दिया गया। तो 5 लोगों को पद्म विभूषण दे दिया गया। नेक्स्ट है 17 लोगों को पद्म भूषण दे दिया गया और 110 लोगों को पद्मश्री दे दिया गया। सीधा आपसे प्रश्न किया जाएगा कि कितने लोगों को 2024 में पद्म विभूषण दिया गया। तो 5 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया। तो 17 लोगों को दिया गया। पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया। तो 110 लोगों को दिया गया। अब बात आती है, यहाँ से भी प्रश्न आपके, ये डाटा भी आपको याद रख लेना है कि मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया। तो पद्म पुरस्कार मरणोपरांत 9 लोगों को दिया गया। 132 लोगों में कितनी महिलाएं थी। तो 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया। और इनमें विदेशी कितने थे। तो 8 विदेशियों को दिया गया। तो ये डाटा भी आपको याद रख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है, मैं ये नहीं कहती कि आप सभी के सभी 132 लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको जो पद्म विभूषण दिए गए हैं, इन 5 लोगों को याद रखना है। और पद्म भूषण जो 17 लोगों को दिया गया, उनको भी याद रखना है कहीं ना कहीं। और जो आप मेन जो व्यक्ति हैं, उनको याद रख लेना है। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है बिंदेश्वर पाठक। तो पद्म भूषण की बात करते हैं, 5 लोगों को दिया गया। और सबसे पहले बात आती है बिंदेश्वर पाठक की, और इनको मरणोपरांत दे दिया गया। और बिंदेश्वर पाठक कौन है, इनको याद रखना, जो सुलभ शौचालय का आइडिया दिया था वो इन्होंने ही दिया था। और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया, और ये बिहार से संबंधित है। दूसरा नाम आता है वैजयंती माला, और भारतीय सिनेमा का जाना माना चेहरा वैजयंती माला रही हैं। कला के क्षेत्र से संबंधित हैं और भारत का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम में ये निपुण है और तमिलनाडु की ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम। तो पद्मा सुब्रमण्यम भी कला के क्षेत्र से संबंध रखती हैं, और ये भी ध्यान रखना भरतनाट्यम में निपुण हैं और तमिलनाडु से ये संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है कोनेडेला चिरंजीवी। तो आप चिरंजीवी जानते ही हो, सभी साउथ के जाने माने हीरो रहे हैं और कला के क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं और आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात आती है एम वेंकैया नायडू।
जो 5वें नंबर पर आते हैं हमारे एम वेंकैया नायडू, आप इनको जानते हो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, सार्वजनिक मामलों के संबंध में, और आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। तो ये 5 वे नाम हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं कि किसको दिया गया। क्लियर है? चलिए अब बात आती है पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया 2024 में? तो 17 लोगों को पद्म भूषण दे दिया गया। तो यहाँ पर आपको इसका क्लासिफिकेशन आप इस तरह भी रख सकते हो कि इन 17 लोगों में ध्यान रखना 4 लोग कौन थे? तो याद रखना 4 लोगों को मरणोपरांत दे दिया गया, मरणोपरांत दे दिया गया, और इनमें एक विदेशी भी है, एक विदेशी। तो आपको ये भी थोड़ा सा याद रख लेना है। चलिए, तो मैंने अभी कहा कि 4 लोगों को मरणोपरांत दे दिया गया, फातिमा बीबी, सत्यव्रत मुखर्जी, तोगदान रिनपोचे और विजयकांत। इन 4 लोगों को मरणोपरांत दे दिया गया। और ये भी आपको याद रखना है श्री यंग लियू, याद रखना व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। और ये कहाँ से संबंधित है? मैंने कहा कि एक विदेशी को दे दिया, तो ये ताइवान से संबंधित है। क्लियर है? मैंने कहा इम्पोर्टेंट याद रखना है, क्लासिफिकेशन कर लेना है कि 17 लोगों में से 4 मरणोपरांत दे दिया गया और जिनमें एक विदेशी भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप हमारा टेलीग्राम नंबर ज्वाइन कर लीजिए भाई, चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है सत्या अकेडमी ढिकोली। यहाँ पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी। तो ये मैंने पूरी PDF बनाई है ताकि आपको सारे नाम एक जगह मिल जाए। क्लियर है? तो पद्म भूषण 17 लोगों को दे दिया गया। बात आती है नेक्स्ट है पद्मश्री। तो पद्मश्री कितने लोगों को दे दिया गया? तो 110 लोगों को पद्मश्री दे दिया गया। यहां पर भी आपको ये याद रख लेना है कि 4 लोग, याद रखना भाई, फ्रांस से थे जिनको दिया गया। कितने थे? 4 लोग फ्रांस से, और एक थे आपके मैक्सिको के रवि प्रकाश सिंह, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और नेक्स्ट है शशिधरन मुथुवेल, सार्वजनिक मामलों में पपुआ न्यू गिनी। और नेक्स्ट है रेजवाना चौधरी बन्ना, कला के क्षेत्र से, कहाँ की हैं? बांग्लादेश की। और हमने शुरू में बात की थी कि कितने लोगों को, कितने विदेशियों को? तो 8 विदेशियों को दिया गया। और यहाँ आपने देखा 4 फ्रांस से थे, और ये हो गए 5, 6 और एक बांग्लादेश से 7, और पीछे हमने पढ़ा था अभी ताइवान 8। तो याद रखना यहाँ ये इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट आती है, ये पूरा मैंने यहाँ पर इनका नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको पूरी PDF मिलेगी। क्लियर है? आपको यहाँ ये नाम और याद रख लेना है, पार्वती बरुआ। पार्वती बरुआ भारत की पहली महिला महावत। तो इनको भी दिया गया है। और कहाँ से संबंधित हैं? ये असम। चलिए, तो ये मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी के नाम कहाँ से भी बिलोंग करते हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यहाँ पूरी PDF मिलेगी आपको। ये 110 लोग हैं वो पूरे यहीं मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो ये 110 लोग थे जिनको पद्मश्री दिया गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।